Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my new video. So today I am going to discuss with you ATP. So what are ATP? ATP जो है ना एब्रीवेशन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, ठीक है ना। ATP बेसिकली सेल्स प्राइमरी एनर्जी करेंसी है। जैसे कि जब हम हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम अर्निंग करते हैं और वो अर्निंग जो है हम अपने घरों में सेव कर लेते हैं या अपने बैंक में रख देते हैं। इस तरह हमारे जो सेल्स हैं ना, वो भी जो एनर्जी अपने एनवायरनमेंट से गेन करते हैं ना, उस एनर्जी को ना वो एज अ करेंसी, एज अ सेविंग जो है ना वो अपने अंदर सेव कर लेते हैं। तो वो जो एनर्जी है ना उसको हम ATP, वो जो मालिक्यूल्स हैं जो एनर्जी सेव करते हैं वो ATP हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। हाउ वुड यू डिफाइन इट? Definition is the major energy currency of all cells is a nucleotide called adenosine triphosphate. This is a nucleotide और ये जो है ना इसका नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और ये एनर्जी सेविंग मॉलिक्यूल है, मेजर एनर्जी करेंसी है हमारे सेल्स की, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ इसका स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ATP? बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ही है ऐसा है कि एनर्जी सेविंग, उसका जो एनर्जी स्टोर और रिलीज़ करना है ना उसके मोलेकुलर स्ट्रक्चर की वजह से। अब इसके मालिक्यूल में क्या है, मालिक्यूल हैज़ 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स हैं। एडिनिन है जो कि डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेस है, राइबोज है एक 5 कार्बन शुगर है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन अ लीनियर चेन, यानी कि एक सीधी चेन में 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। लेट मी शो यू विल बेटर अंडरस्टैंड विद दिस। So look, this is the linear chain of phosphate. This is ribose. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon sugar. 2 ring adenine. This is 1 ring and this one is the second. ठीक है ना। तो ये है एडिनिन, नाइट्रोजनस बेस, 5 कार्बन शुगर, 3 फॉस्फेट इन अ लीनियर चेन। अब इन फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना उसको ऐसे शो करते हैं और ये टाइटल इसको बोलते हैं, और ये वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड है, ठीक है। दिस इज़ द हाई एनर्जी बॉन्ड। जब ये ब्रेक होता है ना एनर्जी रिलीज़ होती है। ये देखिए मैं आपको बताऊँ, फ़र्ज़ करें अब जब हमने काम किया है और हमारे सेल ने वर्किंग करनी है, उसको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, ATP में से जो है ना ये बॉन्ड तोड़ेगा, फॉस्फेट बाहर निकलेगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी? 7.3 किलो कैलोरीज या 7300 कैलोरीज, यानी कि इतनी एनर्जी एक फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होने से रिलीज़ होती है और जो हमारे डिफरेंट कामों में इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। और जब एक फॉस्फेट निकल जाता है ना, तब ये 2 फॉस्फेट रह गए ना, तो इसको एडिनिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है। ये एडिनिन ट्राइफॉस्फेट था, ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या हुआ, और एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, दूसरा फॉस्फेट बॉन्ड भी टूटेगा और यहाँ पर एक ही फॉस्फेट रह जाएगा, इसको एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। और इसमें जो है ना, इसमें भी इसी प्रोसेस में फिर दोबारा से 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो, ठीक हो। सो अब जो बॉन्ड ब्रेक है ना वो किस तरह होता है, ATP का बॉन्ड ब्रेक होता है किस तरह, प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि वाटर के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो फिर ये जो है ना इसके बॉन्ड टूटते हैं और ये फर्दर जो है ना वो एनर्जी रिलीज़ करता है। ATP को वाटर से मिलाया तो जो है ना ADP बन गया और एक फॉस्फेट निकल गया, और साथ कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई, 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। फिर ADP फर्दर एनर्जी चाहिए तो ADP फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस उसका हुआ और एक फॉस्फेट और निकल गया और ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रह गया और फिर एनर्जी रिलीज़ हुई 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। तो सेल क्या कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली रिसाइकिल कर रहे होते हैं ADP बाय रिकम्बाइनिंग इट विद फॉस्फेट। अब वो जो है ना ATP दोबारा भी बना रहे होते हैं, ADP को दोबारा से फॉस्फेट से मिलाते हैं, ATP दोबारा बन जाता है। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस एक चल रहा होता है, एनर्जी स्टोर है और ये रिलीज़ हो रही होती है, एक कांस्टेंट प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर चल रहा होता है। अब ये देखें, जब दोबारा से वो बनाएगा ना एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट से मिलाएगा, तो इस प्रोसेस में जो है ना वो एनर्जी लगेगी, एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी इतनी चाहिए होगी दोबारा से इसको बॉन्ड को दोबारा से जोड़ने में, तो 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, ठीक है ना। ये कौन सी एनर्जी कंज्यूम होगी, जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से मिलती है। जब हम खाना खाते हैं ना तो ज़ाहिर उससे एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी यूज़ करके वो दोबारा से जो है ना वो फॉस्फेट को ADP से मिलाएगा और ATP दोबारा बन जाएगा, एनर्जी सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस तरह ATP की ब्रेकेज और उसका जो रीफॉर्मेशन है वो कॉन्स्टेंटली हमारे सेल्स के अंदर हो रहा होता है, और सारी एनर्जी जो है वो बेसिकली आगे कहाँ से रही है, एनवायरनमेंट से, फूड से। सो ATP इज़ प्रोड्यूस्ड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस, ठीक है ना। ATP जो है वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। जाहिर है
हम खाना खा रहे हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, फिर वो सेव हो जाती है एटीपी में। एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस, ठीक है ना। एटीपी जो है वो क्यों ब्लॉक होता है, उसको तोड़ा तभी जाता है ना, जाहिर है वो वाले प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी चाहिए होती है, कंज्यूम होनी होती है एनर्जी, तो हम एटीपी का बॉन्ड टूटता है अंदर, एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी हम फिर कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक हो गया। सो इसके फंक्शन आपको समझ आ ही गए कि एटीपी इज़ द मेन एनर्जी सोर्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शंस। अब मेन एनर्जी सोर्स है ये तो हमें पता ही है। अब जो मेन फंक्शन इसके हम डिस्कस कर लेते हैं, सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स या डीएनए आरएनए प्रोटीन्स वगैरह की सिंथेसिस में एटीपी एनर्जी यूज़ होती है। मूवमेंट के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, न्यूरो ट्रांसमीटर भी ये काम करते हैं एटीपी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि सेल में ब्रेन के आगे पीछे जो अगेंस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है, वो भी उसमें भी एटीपी का रोल है, जाहिर एनर्जी लगती है। फिर एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस, जाहिर है कि सेल किसी चीज़ को बाहर फेंकता है और किसी को अंदर लेके आता है, तो इन सब चीज़ों में एनर्जी यूज़ होती है और इन सारों में जो है ना एटीपी अपना रोल प्ले करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एटीपी। होप यू हैव अंडरस्टूड। काइंडली वॉच, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।